अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 से भी कर लिया जाता है फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ठीक, 16 ये कह रहा है कि यदि ए, देखो इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का 4/5 भाग, मतलब क्या? ए बी का मतलब गुणा 4/5 भाग, ए बी का 4/5 भाग, इतना हो गया। लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फिर लिखा हुआ है बी सी का 2/3 भाग, बी जो है सी का 2/3 भाग, सी डी का, है ना, डी का 7/12 भाग हो। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालिए, है ना। ये सब दे रखा हुआ है और आपको निकालने को क्या बोल दिया? ए रेशियो, ठीक है, क्या निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से सही से लिखना चाहें तो ए बटे बी बराबर 4/5 है, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू 4/5। इससे हम ये समझते हैं कि ए रेशियो बी कितना निकला? 4/5। ऐसे ही बी बाई सी हो जाएगा 2/3, तो मतलब क्या? बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से सी रेशियो डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 7/12, ठीक है। अब जब 3 दिए होते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो पता है 7/12 है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे ए बी और बी सी से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते थे, जैसे 4 5 है, इसके नीचे क्या लिखोगे? 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। ये क्या निकल आया? ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया। अब क्या करोगे? इसमें डी को इन्वॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? 7 12 है तो 7 और 12 ऐसे लिख देंगे। अब क्या निकलेगा? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। 8 सत्ते 56, 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105 और 15 12 हैं 120, 180, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो थोड़ा काट दो, अदरवाइज आपका यही आंसर हो गया। जाहिर सी बात है। चलो अभी ये इतना ही रहने देते हैं, शायद कुछ कट रहा है। 14 16 लास्ट में इधर 5 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। पता नहीं किस पहाड़े से कटेगा। अगर जिस भी पहाड़े से कटेगा, अगर सारे एक से कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना। हाँ यही, अभी कुछ कटवट नहीं रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें है क्या कि पहले लैंग्वेज को सही से समझो। ए रेशियो बी निकाल लिया, फिर बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, फिर इन दोनों से ए बी सी निकाल लिया, और फिर ए बी सी डी पहले भी कर चुके हैं तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। 17 में कहा 4 संख्याएं 52 66 101 और 129 में कौन सा अंक घटाया जाए जिससे वे समानुपाती हो जाएं? मतलब 52 66 101 एंड 129, 4 संख्या दे रखी हैं, इनमें कौन सा अंक घटाया जाए, ठीक है, घटाया जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो इसके लिए करने के लिए हम लोग क्या करते थे? तो एक फार्मूला बताया गया था समानुपाती लाने के लिए। वैसे बहुत कम पूछा जाता है कि कुछ एक ऐसा अंक घटाया जाएगा सभी संख्याओं से, है ना, तो ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या है कि तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना। वैसे तो तरीका ये होता है, फार्मूला क्या है? बी सी माइनस का ए डी, बी सी माइनस का ए डी अपॉन में ए प्लस डी माइनस का बी प्लस सी, ठीक है। ये तरीका होता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको मत करो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। पहले बी का सी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए का डी से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा। हम लोग इसको गेस वर्क से लगा देते हैं। अगर समानुपाती होंगे तो इसका मतलब क्या होता था कि 52/66 बराबर 101/129। ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। अगर इन दोनों को बराबर आ रहा है तो ठीक है,
तो 52/66, 101/129। छोड़ दो भी ये क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं, इतना कैलकुलेशन ज़्यादा है, इधर अगर कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब, छोड़ो हटाओ। 52 दूनी कितना होता है? 104 होता है। 52 दूनी 104, यहाँ पर कितना हो जाए? 104। और 66 दूना 132, 66 दूना कितना? 132। तो मतलब 101 की जगह पर 104 हो जाए, 129 की जगह पर 132 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएंगे। तभी तो बराबर बराबर आ जाएगा। जैसे ही काटेंगे तो 52 दूना 104, 66 दूना 132, तो देखो दो दो पूरा है, कट जाएगा, तो ये हो गया है। ऐसा होता है, 104 और 129 होना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दो। 18 में कहा गया है चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि ए का 5 गुना। अब लैंग्वेज को समझना है कि ए का 5 गुना, गुना मतलब गुणा कर दिया गया, बी का 2 गुना, बी का 2 गुना, अभी कुछ बोला नहीं बीच में क्या होगा, सी का 3 गुना, सी का 3 गुना, डी का 4 गुना, डी का 4 गुना, सभी बराबर हैं। देखो मैंने अभी बीच में कोई साइन नहीं लगाया था क्योंकि इन्होंने बीच में कुछ बोला नहीं था, अब बोला सभी बराबर हैं, सभी बराबर कर दिया। ऐसी स्थिति में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए, तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था कि इनके बटे में, अगर बटे में कोई संख्या आती है तो सीधे रेशियो में जाती है, तो इनका एलसीएम लेके डिवाइड कर दो सब में, बस और कुछ नहीं है। 5 दूनी 10 है ना, एलसीएम लेना मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 या 15, 15 चौको 60, 60 से पूरी संख्या में डिवाइड कर दो सब, है ना, एलसीएम लेना है। देखो 4, 5 या 15, 15 चौको 60, 4 के अंतर्गत 2 आ जाता है तो ख़त्म। सब में क्या करना है? 60 से डिवाइड कर दो, एक बड़ी संख्या से सबको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। तो ये 12 पंचे 60 होता है, तो ए बाई 12 हो जाएगा, बी बाई 30 हो जाएगा, और सी बाई 20 हो जाएगा, और डी बाई 15 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी के अपॉन में है तो उसे हम रेशियो में लिख सकते हैं, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 12 रेशियो 30 रेशियो 20 रेशियो 15। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो अपॉन में होगा तभी आप रेशियो बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। अगर ये किसी संख्या से कट रहे हैं तो काट भी सकते हो, जैसे कि शायद हमको लग रहा है 3 से सभी कट जाएंगे ना, तो 3 चौको 12, 3 दहम्मा 30, इसे 20 नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है 3 संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 6 गुना, पहले लैंग्वेज बस समझ लो और कुछ नहीं इसमें, ए का 6 गुना, ए का 6 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, इज इक्वल टू बी के 3 गुने के बराबर है, तथा बी का 4 गुना, तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, सी के 5 गुने के बराबर है। तो सी रेशियो बी रेशियो ए निकालना है। वही बन बोला ना, लैंग्वेज से इसे समझो कि सी रेशियो बी रेशियो ए बोला है, ना कि ए रेशियो बी रेशियो सी। थोड़ा सा उल्टा पूछ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अगर ए बाई बी निकालें, ए बाई बी, तो 3/6 हो जाएगा। 3/6 का मतलब हो गया कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, 3 2 जा 6 हो जाएगा ना। ऐसे ही बी बाई सी इज इक्वल टू निकालेंगे तो 5:4, यानी कि बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:4। ए बी बी सी निकला है। अब आपको निकालना क्या है, ये देखो पूछा क्या है, सी रेशियो बी रेशियो ए। अब पहले सी लाना है तो पहले सी वाले को रखो, सी वाला क्या है 4, फिर क्या लाना है बी, बी कितना है 5, ठीक है। अब इधर बी कितना है 2, और फिर ए कितना है 1। अब की देखो उल्टा किया गया है, यानी कि सी बी बी सी को उल्टा करके 4 5 लिखा, ए बी को उल्टा करके 2 1 लिखा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या, सी रेशियो बी रेशियो ए। पहले सी वाला, फिर बी वाला, और फिर ए वाला। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एंड 1 5 जा 5, दैट्स ऑल। कोई खास काली कारीगरी नहीं थी, बस वही उल्टा करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसीलिए पूछा ही गया है। 20 में कहा गया है दो संख्याओं के बीच 4:7 का अनुपात है। यदि संख्याओं को 10 से बढ़ा दिया जाए
10 से बढ़ा दिया जाए तो वे 13:19 के अनुपात में हो जाती हैं। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है? मान लीजिए दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है? 4:7, मतलब A/B इज इक्वल टू कितना दे रखा? 4:7। अब इन्होंने बोला है 10 बढ़ा दिया जाए, 10 बढ़ा दिया जाए तो 9, ठीक है। इन संख्याओं में 10 बढ़ा दिया जाए, मतलब इसमें 10 को क्या कर दिया गया? दोनों में जोड़ दिया गया, तो नया रेशियो बन गया। वो कितना बन गया? 13:19, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या मान लेंगे? जैसे संख्या ए की अगर बात करते हैं तो ए इज इक्वल टू 4x हो गया, अब उसमें 10 बढ़ा दिया तो 10 हो गया। बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 7x, और प्लस कितना बढ़ा दिया? 10। अलग अलग x कर लेते हैं। तो मैंने अब इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? 13:19, तो कितना हो जाएगा? 4x + 10 अपॉन में 7x + 10 इज इक्वल टू 13:19। 19 चौको 76, है ना। x 19 दामा 190, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 x और 13 दहामा 130, ठीक है। अब देखो 76x है और इधर 91x है। x वाले एक साइड रखना है, बिना x वाले एक साइड रखना है, तो 91 वाला बड़ा है और इधर 190 है, तो 190 इधर 130 क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, 130 माइनस में आ गया, 91x हो गया माइनस का 76x, तो इधर कितना हो गया? 60 इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं, 11 - 6 कितना हो गया? 5 हो गया, और इधर 8 - 7 मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। 15 चौको 60, 4 बार में कट गए, तो x इक्वल टू कितना निकल आया? 4 निकल आया। x की वैल्यू निकल आई। अब पूछा क्या था? अब ये देख लेते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है ना। संख्याओं का अंतर कैसे निकालोगे? तो देखो इधर कितना है? 7x है, इधर 4x है, तो अंतर मतलब माइनस, दोनों को माइनस किया, 7 - 4 मतलब 3x हो गया, तो 3 × 4 मतलब कितना हो गया? 3 × 4 मतलब 12, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना निकल रहा है? 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का है, दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है। यदि पहली संख्या में 8 घटा दिया जाए तो 7:9 हो जाता है। तो देखो फिर से उनका गुणनफल क्या है? तो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। 9:11 का अनुपात था, तो ये 9x हो गई, दूसरी क्या हो गई? 11x हो गई। प्रत्येक संख्या में 8 को घटा दिया गया, तो 9x माइनस का 8 और इधर 11x माइनस का 8, ठीक है। और तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:9। अगर इसके हिसाब से हम, मतलब ये तो पुराना तरीका हो गया है ना, नॉर्मल वाला। अगर हम पहली संख्या a निकालना चाहें डायरेक्टली, तो देखो इधर 9x है, अब रेशियो कितना? 7, 2 का अंतर आ रहा है, इधर 11x है, 9 हो गया, कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है, और घट रहा है 8। तो अगर पहली संख्या निकालनी है तो 9 × कितना हम लोग घटा रहे हैं? 8, और बटे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का, है ना। 2 चौको 8, जो फार्मूला बताया गया था, 9 चौको 36, पहली संख्या निकल आई। अगर हम दूसरी संख्या निकालें तो 11 × 8/2 तो 4, है ना। यहाँ कितनी? 44। दोनों संख्या निकालें, बहुत शॉर्टकट से निकालें, मतलब उतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी। ये वाला फार्मूले अगर करते तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती, बच गए। अब दोनों का गुणा करना है ना। क्या पूछा? a × b बताइए। तो आपको क्या करना है? 36 का 44 से गुणा कर लेना है। अब देखो 36 का 44 से करोगे तो सोचोगे हम कैसे पहाड़ा पढ़ें, तो वो भी कर सकते हो, या फिर हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि 9 चौको 16, देखो 11 9 99 होता है, 99 का 16 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हो गया, है ना। 11 9 99, 4 चौको 16, तो 99 का 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 9 144, 16 9 144, ठीक है। फिर 16 9 144, 144 और 14 158, 158, तो 1584 क्या हो गया? आंसर हो गया। अब दोनों का गुणा करना, देखो मैंने डायरेक्टली गुणा कर लिया सिर्फ, है ना, अपना दिमाग लगा के। अदरवाइज़ हम क्या करते, पहले 36 फिर 14 का मल्टीप्लाई करते, तो वो थोड़ा बड़ा होता। तो हमने क्या दिमाग लगाया, इन सब संख्याओं का गुणा करना था। 9 × 4 36 हो गया, 11 × 4 44 हो गया, तो 11 9 99, 4 चौको 16,
तो 16 का पहाड़ा 99 बार पढ़ लिया, आपका 1584 आंसर आ गया। तो कम टाइम में हमने इसको कर लिया, ठीक है। और ये फार्मूले से मैंने निकाला है। और फार्मूला कब लगता है ये भी याद रखना कि जब दोनों में समान चीज़ें घट रही हैं, जैसे 7 माइनस का 9 माइनस 7 2 का डिफरेंस आ रहा है, और 11 माइनस 9 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये फार्मूला बताया गया था। हाँ 21 हो गया ना, 22। दो संख्याओं में 1/2 रेशियो 1/3 का अनुपात है तथा उनके घनों का योग इतना है, तो संख्याओं का बताइए, संख्याओं का योग क्या है। तो 22 में बोला A रेशियो B इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 1/2 रेशियो 1/3। उनके घनों का योग 7560 है। घन मतलब क्यूब, संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। घनों का योग मतलब कितना हो गया 7560, मतलब A क्यूब प्लस B क्यूब। तो 1/2 का x मान लेते हैं ना, 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का x का होल क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों का योग कितना है 7560। बस लैंग्वेज ही समझनी है, ठीक है। 1/2 का होल क्यूब x और 1/3 का होल क्यूब x इज इक्वल टू 7560। अब इसको हल करके x का मान निकालो और फिर इन दोनों को जोड़ दो, वही आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो x बाई ये कितना हो जाएगा x क्यूब बाई 8, और ये कितना हो जाएगा x क्यूब अपॉन 27 इज इक्वल टू 7560, ठीक है। क्या ये भी किसी का क्यूब होता है? अगर ये क्यूब निकला है तो कोई मतलब नहीं होगा अभी। चलो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 27 प्लस 8 35 है ना, डायरेक्टली कर रहे हैं। 35 एक्स क्यूब बाई 8 इंटू 27 इज इक्वल टू 7560। और 35 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, डिवाइड कर लेंगे, 7560 को काट लेते हैं। तो 35 दूना 70, डायरेक्टली करते हैं, 5 बचा है ना, 56 हो गया। तो 35 से कम 35 से कम 35, फिर 21 210, हाँ कट जाएगा। 35 दूना 70, 56 हो गया। 35 से कम 35, 21 बचा 210 हो गया। 35 दूना 70 है ना, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 6 बार में करीब जाएगा। 35 छक्का 210 आएगा, ठीक है। 35 छक्का 210, आई होप, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना निकला 216 इंटू 8 और इंटू 27। इधर क्यूब है, क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट लगने का मतलब है कोई चीज़ 3 होगी तो 2 बार। तो याद रखो 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, 2 8 का कितना होता है 8 का होता है 2, और 27 का कितना होता है 3। तो एक्स कितना निकला 6 दूनी 12, 12 हैं 36। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 36। अब आपको पूछा क्या है कि a प्लस बी बताइए। a प्लस बी का मतलब कितना हो गया 1/2x प्लस 1/3x। दोनों को जोड़ दोगे तो 5/6 आ जाएगा। 5/6 x की वैल्यू रख देते हैं, तो 5/6 और इंटू कितना 36। तो ये 6 पंचे 30, मतलब कितना आ रहा है a प्लस बी 30 आ रहा है। बस हल हो गया, यही करना था। 23 में पूछा गया है कोई धन अमर और मदन के बीच 7:1 के अनुपात में बांटा गया है। यदि अमर को 2065 रुपये प्राप्त हुआ हो तो कुल राशि क्या है। तो देखो इसमें मैंने क्या कुल राशि पूछा, पहले अमर और मदन का रेशियो क्या है ये देख लो। अमर मदन का रेशियो कितना है 7:11। कुल राशि पूछा है मतलब अमर प्लस मदन पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 11 7 18, ठीक है टोटल। तो और नीचे दिया क्या है अभी भी देखते हैं, क्या दे रखा है कि अमर को 2065 किसको मिला है अमर को मिला। तो अमर का रेशियो कितना था 7। बस यही ध्यान रखना था कि यहाँ 2065 मिला, किसको मिला अमर को मिला, तो अमर का रेशियो कितना 7। पूछा क्या है अमर प्लस मदन, दोनों को जोड़ दिया गया। 7 से इसको काट दो तो कितने बार में कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचा 66 हो गया, 6 बचा 66 हो गया। तो 7 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 3 बचा 35, 7 बचे 35, ठीक है। अब 18 से इनका गुणा कर लो तो a प्लस एम मतलब अमर और मदन का पैसा निकल आएगा। 18 पंचे 90, 18 9
162, 18 में 162 और 9 171, 17 बचा। 18 दूना 36, 36 और 17, 18 दूना 36, 36 और 17, 36 7 है ना, 7 6 13, 43 10 53, तो 5310। लग रहा है बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो गया है 5310, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, क्या पूछा वो देखो, अमर मदनपुर मतलब अमर प्लस मदन पूछा, तो अमर प्लस मदन लिख दिया गया, नीचे दिया क्या है, अमर दिया है, दोनों को सॉल्व कर लिया गया। 24 में क्या क्या है, किसी महाविद्यालय में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि छात्राओं की संख्या इतनी है 736 है, तो छात्रों की संख्या क्या है। डायरेक्टली पूछा है छात्र, मतलब हम मान लिखते हैं बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ पूछा है। दोनों का रेशियो क्या है, बॉयज़ रेशियो गर्ल, छात्र छात्राएं बोलिए ना, तो ठीक है, रेशियो 7:8 ये दे रखा हुआ है। तो इन्हें बॉयज़ पूछे हैं, तो बॉयज़ कितने हैं, 7 हो गए, ठीक है। और टोटल दिया गया है, पहले ये देखो, छात्राओं की संख्या 736 है, तो 736 है क्या, छात्राओं की संख्या, छात्र कितनी है छात्राएं, 8 हैं, तो इधर काट लेंगे, तो 8 8 9 72 और 8 दूनी 16, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 में है 63, 1 64, बस ये छात्र निकल आए, ठीक है। 644 मतलब इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने लड़के पढ़ते हैं, 644 और 736 लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने कर लिया। तो क्या ये ट्रिक समझ लो, क्योंकि इसमें जो पूछा है वो ऊपर रहेगा, जो दे रखा है वो नीचे, और फिर मल्टीप्लाई में उसी का नंबर। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24 हो गया ना, ठीक है। 25, किसी दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका योग 1331 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, यानी दो संख्याओं का 25, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:7, मतलब मान लीजिए कि A/B कितना है, 4:7, ठीक है। A/B कितना है, 4:7 है। अब इन्होंने छोटी संख्या, दोनों का योग दे रखा है 1331, मतलब A + B कितना दे रखा है, 1331। आपको छोटी संख्या A है, A निकालना है, तो ऊपर 4 रखो, नीचे क्या, दोनों का योग दे रखा है, तो 7 4 11, और फिर कितना 1331, मालूम होना चाहिए कितने बार में कटता है, ये 121 बार में कटता है ना, 11 1 जा 11, 2 3, 11 2 जा 22, और फिर ये, तो ये मालूम रहेगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो A निकल आया। B पूछा होता तो ऊपर 7 हो जाता, बस और कुछ नहीं। 26 में कहा गया है, संख्याएं दे रखी हैं, क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो कौन सी संख्याएं, 61, 71, ठीक है, 74 और 86। मान लो ऐसे दे रखा है, 4 संख्याएं, तो हम समानुपाती निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बट्टे में दिखा देते हैं, 86 86 है। इनमें क्या जोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए प्रत्येक में। तो ये ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 4 3 2 और 5। अच्छा, सब में 4 जोड़ के देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 65 75, ये 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है, 65 75, 13 25 65, अभी नहीं होगा बराबर, क्योंकि यहाँ पर जब 4 जोड़ देंगे तो 78 और यहाँ पर 90 हो जाएगा, बराबर नहीं हो रहा है। तो 3 जोड़ के देखेंगे तो 64 हो जाएगा, इधर 74 हो जाएगा, 64 और 74 हो जाएगा, और इधर 77 और 89, नहीं, 2 जोड़ के देखते हैं तो 63 73। चलो अब ये ऐसा ही होता है, गेस वर्क वाला है, छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन, वैसे भी ज़रूरत नहीं है। 27 में क्या कहा गया है, ये BC - AD अपॉन B + C माइनस का A + D है ना, A + D माइनस का B + C जो सब फार्मूला था उसी से करते हैं, लेकिन उतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा। 27 में कहा 78 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले का, देखो 78 को 2 भागों में बांटा गया, तो A + B बराबर कितना हो गया, 78 हो गया। फिर बोला गया है पहले भाग का 5वां भाग, है ना, इस प्रकार से बांटा जाता है, पहले भाग का 5वां मतलब A का 5वां मतलब
बटे में 5, 5 गुना बोलते तो मल्टीप्लाई, पाँचवा मतलब डिवाइड, पहले भाग का पाँचवा भाग दूसरे भाग का मतलब बी के 8वें मतलब 1/8 भाग के बराबर है, पाँचवा मतलब बटे 5, 8वां मतलब बटे 8। अगर 5 गुना बोलता तो मल्टीप्लाई करते, 8 गुना बोलता तो मल्टीप्लाई करते। दूसरा भाग क्या है, मतलब आपको बी पूछ रखा है, तो यहाँ से ए रेशियो बी अगर निकालना चाहें तो 5:8 हो जाएगा, है ना, मतलब 5:8 डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। अब आपको इन्होंने पूछा कि दूसरा भाग क्या है, मतलब आपको बी निकालना है, ठीक है। बी मतलब 8, नीचे दे के रखा है ए प्लस बी मतलब 8 5 13, और इसकी वैल्यू कितनी है 78, त्रिछंग 78 अड़छंग 48 मतलब 48 निकला है बी। ये रेशियो वाली बात समझ लो तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। हो गया सॉल्व। 28 में क्या कहा हुआ है कि किसी व्यवसाय में लगे हुए तीन साझेदारों, इनका रेशियो दे रखा है 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 के अनुपात में क्रमशः बांटा गया है। कुल लाभ 8,455 रुपये है, तो सबसे अधिक लाभ की राशि क्या होगी, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इनका रेशियो कितना है 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9, ये तीन लोग लाभ ले रहे हैं 1:B:C, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा लाभ इसमें कौन सा होगा 1/4 वाला, है ना। नीचे संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, जैसे 1/4 0.25 आ जाएगा, ये 0.33 आ जाएगा, है ना, 6 और छोटा होता जाएगा, ये संख्याएं क्या होती जाएंगी छोटी होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पूछा क्या है, इन सबका कुल लाभ है 8,455, तो सबसे अधिक लाभ की राशि क्या है, सबसे अधिक 1/4 हो जाएगा, है ना, और इन सबका टोटल दे रखा हुआ है 8,455, तो इन तीनों का रेशियो भी निकालना पड़ेगा ना, मतलब टोटल कैसे निकालोगे, तो टोटल मतलब इन तीनों को जोड़ना है 1/4 + 1/6 + 1/9, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 इनका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा, तो 4 9 या 36, 6 छंग 36 और इधर 9 चौको 36, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, इन तीनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 9 6 15 15 4 19, 19/36 तीनों को जोड़ लिया। अब आपको सबसे ज़्यादा लाभ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 1/4 वाला ज़्यादा है ना, तो ए मान लीजिए, तो पहले हम ऊपर वही रखेंगे, ठीक है, जो निकालना है, और दे क्या रखा है बटे में वो रखते हैं जो भी हमें मालूम होता है, तो 19/36 है, तो ये बटे में रहेगा, ठीक है, और ऊपर कितना है 8,455 और नीचे कितना 19/36, तो नीचे वाला पलट के उल्टा लिखा जाएगा 1/4 × 8,455 × 36/19, ठीक है। अब इसको काट पीट के सही करना है, बस आ जाएगा आंसर, 4 9 ये 36, 19 19 का कितने बार में कटेगा 19 19 2 38 19 57 76 85, 19 चौको 76, ठीक है, 19 चौको 76, 76 8 84 हो जाएगा ना, 76 8 84, तो 8 हुआ 85 हो गया, तो 19 चौको 76, है ना, 19 चौको 76, और फिर कितना हो रहा है 8 85 85 हो रहा है, तो 85 फिर 76 हो जाएगा, 76 9 बचा, 19 बचे 95, 445 × 9, 445 × 9 करते तो 9 बचे 45, 9 चौको 36 36 4 40, 9 चौको 36 36 4 40, 4005, ये क्या निकला ये निकला है, ठीक है। बस तो इसमें ध्यान क्या रखना था कि क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लिया, फिर क्या क्वेश्चन में दिया है कि 8,455 टोटल है, तो पहले टोटल कर लिया, फिर पूछा क्या ए वाला पूछा, तो ए मतलब 1/4 कर दिया गया, और जो दे रखा है 8,445 और इसकी रेशियो कैलकुलेट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 29 और 30, है ना, 29 और 30 जो है, 29 तो आराम से हो जाएगा, 3:5:8 है, सी की आय इतनी है, ए से इतने रुपए अधिक हो तो बी की आय बताइए, चलो 29 कर लेते हैं, है ना, 29
29 में बोला गया है ABC का रेशियो दे रखा है, A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 3 रेशियो 5 रेशियो 8। C की आय A से 1495 रुपये अधिक है, तो C माइनस A दे रखा हुआ है 1495, ठीक है। B की आय क्या है, B निकालना है, तो B की रेशियो कितना है 5, नीचे क्या दे रखा है 1495, 1495 है क्या, C माइनस A है, मतलब 8 में से 5 3 गया तो कितना बचा 5, ठीक है। तो इससे कट गया तो B कितना निकला 1495। यही तो पूछा, C की आय A से 1495 रुपये अधिक है, तो B की आय क्या है, तो B की आय यही आ जानी चाहिए 1495, ठीक है। 8 में से 3 के 5 ही तो बचेगा, ठीक है। 29 कंफर्म कर लेते हैं, हाँ बस यही आ गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। तो अब 30 क्वेश्चन छोड़ देते हैं अभी, है ना, बाद में कर लिया जाएगा, टाइम भी नहीं हो रहा। चलो इतना करते हैं, फिर आगे देखा